बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। ना मिली बिबट जॉय मजीद बिखर गया। जहाज वाली जमात चिंगची में। वजीर आजम बड़ा फैसला करेंगे। मेयर की जान। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कैसे बनी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि कोचली के करीब बस खाई में जा गिरी है, जिससे 9 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। हादसे में 13 जख्मी और 8 लाशें मीरपुर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए गए हैं। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे का शिकार होने वाले बस में सवार अफराद ज़ायरीन जो कि नेरिया शरीफ उर्स से वापस गुजरावाला जा रहे थे। बेशतर ज़ायरीन का ताल्लुक गुजरावाला की वहदत कॉलोनी से है और कमिश्नर मीरपुर के मुताबिक ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा पेश आया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर सलीम अवान से, जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मौजूद है। आमिर, बताइएगा जो जिन मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, अभी इस वक्त उनकी क्या हालत है? जी बिल्कुल, आज रात 2 बजे के करीब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जो ज़ायरीन की एक बस थी जो नियारिया शरीफ से जो गुजरांवाला की तरफ आना थी, उसमें रास्ते में मोड़ काटते हुए शायद तेज़ रफ्तारी के बायस एक हादसा पेश आया, जिसमें मुतअद्दिद जो अफराद थे वो ज़ख्मी होने की इतला थी। उसके अलावा 9 अफराद के जांबाक होने की इतला थी। रात को जिस वक्त यह हादसा पेश आया, कमिश्नर मीरपुर डिवीज़न ने जो है अलर्ट जारी कर दिया और जितने भी डॉक्टर थे उनको ड्यूटी पे हाजिर कर लिया। उसके अलावा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, रेस्क्यू ज़राए भी मौके पर पहुंच गए। मेरे पास इस वक्त मौजूद है डॉक्टर साहब, इनसे पूछते हैं कि ये जो अभी ताज़ा सूरत हाल है इसके हवाले से ये हमें क्या बताते हैं, कितने ज़ख्मी आए और कितनी हलाकतें अभी तक एग्जैक्ट हो चुकी हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी। ये को वाक़या रात को तकरीबन कोई 1 से 2 के दरमियान हुआ। 9 अफराद जो थे वो ब्रॉड डेड थे और बाकी तकरीबन 18 से 19 के करीब जो थे वो उनमें से तकरीबन कोई 3 से 4 वो सीरियसली इंजर्ड हैं और बाकी स्टेबल हैं, जिन्हें माइनर फ्रैक्चर्स के साथ हमने दाखिल कर लिए। तकरीब अफराद के जांबाक होने की जो इतला थी वो कन्फर्म थी। 2 अफराद जो है वो सीरियस हैं, जिनको अभी ऑपरेशन के लिए ऊपर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उसके अलावा मैं बताता चलूँ कि इस गाड़ी में कोस्टर में तकरीबन 29 अफराद सवार थे, जिनमें से जो ड्राइवर है उसका अभी तक पता नहीं चला। बाकी अफराद तकरीबन जो मीरपुर डिवीज़न का जो मेन अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। जी, एक और अफसोसनाक खबर देंगे शेखुपुरा से, जहां मोटरवे पर फैजपुर इंटरचेंज के करीब मुसाफिर को हादसा पेश आया। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 35 से जायद मुसाफिर शदीद जख्मी। बस मुल्तान से सियालकोट जा रही थी। शेखुपुरा से अफसोसनाक खबर देंगे आपको। मोटरवे पर फैजपुर इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस को हादसा पेश आया है। इस हादसे के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और 35 से जायद मुसाफिर शदीद जख्मी हैं। बस मुल्तान से सियालकोट जा रही थी। उधर कर्क की तहसील तहत नसरती के करीब चौकारा में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग दी है। फायरिंग से 80 साल अरबाब गुल और उसकी जवान साला बेटी मौके पर ही दम तोड़ गए हैं। फायरिंग के बाद नौजवान मौके वारदात से फरार हो गए हैं और पुलिस के मुताबिक फायरिंग की वजह सामने नहीं आ सकी। दूसरी जानिब रावलपिंडी हजारा कॉलोनी में शरपसंदों का वार, पुलिस मोबाइल पर फायरिंग कर दी और फायरिंग के नतीजे में 2 अहलकार जख्मी हो गए हैं। जख्मी अहलकारों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। बहरे अरब में बनने वाला समंदरी तूफान बिपरजॉय मज़ीद खतरनाक हो गया। समंदरी तूफान कराची के साहिल से सिर्फ 690 किलोमीटर दूर रह गया। कराची में 13 से 16 जून के दरमियान आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। टंडो मोहम्मद खान, टंडोला यार और मीरपुर खास में भी गरज चमक के साथ तूफानी बारिश मुतवक्की है। तूफान 15 जून को केटी बंदर तक भारतीय गुजरात के दरमियान किसी जगह टकराएगा। महकमे मौसमियात ने 11वां अलर्ट जारी कर दिया।
बिपरजॉय मजीद बिखर गया। कराची से फासला और भी घट गया। शहर में समंदरी हवाएं बंद, शदीद हब्स, झुलसा देने वाली गर्मी का राज। 220 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा के झक्कड़ चल रहे हैं। तूफान 15 जून को केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराएगा। कराची और हैदराबाद में 13 से 16 जून के दरमियान आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार और मीरपुर खास में भी गरज चमक के साथ तूफानी बारिश मुतवक्के है। सिंध हुकूमत ने समंदरी तूफान के पेश नजर हंगामी मंसूबा बना लिया। पाक फौज के एहलकार भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पहुंच गए। माहीगीरों को 17 जून तक समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत कर दी गई। कमिश्नर कराची ने शहर भर से बिलबोर्ड्स, साइन बोर्ड समेत इश्तिहारी मवाद हटाने का हुक्म दे दिया। ठट्ठा और बदीन के अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज, सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख। गवादर के साहिल पर भी दफा 144 नाफिज कर दी गई। बुलेटिन में आगे देखिए, IMF मानेगा या नहीं। NDMA ने समुद्री तूफान बिपरजॉय को शदीद करार दे दिया है। समुद्री तूफान के हवाले से खुसूसी इजलास हुआ है। NDMA के ट्वीट में कहा गया है कि तूफान इंतहाई खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसके मुमकिना असरात के तहत साहिली इलाके तेज आंधी, समुद्री तूफान और सैलाब की जद में आ सकते हैं। समंदरी तूफान बिपरजॉय सिंध की जानिब तेजी से बढ़ने लगा। वज़ीर आला सिंध ने खबरदार किया। समंदरी तूफान से निमटने के लिए फौज को अलर्ट कर दिया। मुराद अली शाह का कहना था ठट्टा, सजावल, बदीन को बहुत खतरा है। 8 से 9 हज़ार खानदानों की महफूज मकामात पर मुंतकिली की जा सकती है। ठट्टा, बदीन, सजावल, उमरकोट, थरपाकर और कराची में शदीद बारिशें हो सकती हैं। कह रहे हैं कि जी कराची से हटके ये थोड़ा बदीन, सजावल, ठट्टा, उमरकोट, थरपाकर, फिर इंडियन गुजरात जो है ना उसकी साहिल को टच करेगा। लेकिन कराची में भी बरसातें होंगी। जो ये कह रहे हैं इस वक्त ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और 150 से 160 किलोमीटर पर तकरीबन 100 मील की घंटे की रफ्तार से विंड स्पीड से पहुंचेगा साहिल पे, तो ये घट के 60 to 80 किलोमीटर an hour की विंड्स होंगी। कह रहे हैं कि वो 30 फुट की करीब वेव्स आ सकती हैं। आज सुबह ही हमने कमिश्नर को भी उधर भेज दिया है। पाकिस्तानी अफवाज से भी बात की है कि वहाँ पे इवैक्यूएशन की अगर जरूरत है तो तकरीबन 8 से 9 हज़ार फैमिलीज हैं जिनको इवैक्यूएट करना पड़ेगा। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ कराची में भी कमिश्नर को हिदायत कर दी गई है कि जो बिल बोर्ड्स हैं, जो ऐसे लूज स्ट्रक्चर्स हैं, उनको सिक्योर करें। और जब ये तूफान हिट करेगा साहिल को तो हम लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उस दिन समंदरी तूफान बिपरजॉय के खतरे के बायस ठट्टा, बदीन के अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज, सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। वज़ीर आला सिंध ने सरकारी मुलाजमीन को अजला से बाहर ना जाने की हिदायत कर दी। हैदराबाद में 13 से 16 जून तक बारिशों की पेशगोई है, जिसके बावजूद नालों की सफाई न हो सकी। कई नाले अब तक कचरे से भरे हुए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पहला रूसी खाम तेल बरादर जहाज कराची बंदरगाह पर पहुंच गया है। 183 मीटर लंबे रूसी जहाज पर पॉइंट में 45,000 मैट्रिक टन तेल लाया गया है। रूस से खाम तेल की 50,000 टन की दूसरी खेप एक हफ्ते में कराची पहुंचेगी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी जहाज की आमद पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आज मैंने अपनी कौम से किया हुआ एक और वादा पूरा कर दिया है। अपने ट्वीट में लिखा कि खुशहाली, इक़्तिसादी तरक्की और तवानाई की तरफ एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। ये रूस और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात के एक नए बाब की शुरुआत है। 9 मई का मास्टरमाइंड अब YouTube पर बैठकर उन्हीं से मुलाकातों की भीख और मुआफिया मांग रहा है। खुद पर बुरा वक्त आया तो कारकुनों को जिम्मेदार ठहरा दिया। मरीम नवाज के चेयरमैन PTI पर शदीद तनकीद। शुजाबाद में जलसे के दौरान खिताब में कहा, अब इतनी सी तहरीक इंसाफ बची है कि कोई रुकावट नहीं। खुदा न खास्ता कोई ताख़ीर हुई तो अवाम से खिताब करूँगा। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया। गरीब मुश्किल में है। साबिक हुक्मरान सिर्फ हमें जेलों में डालने का सोचता रहा। IMF के साथ हमारा मुआहदा करने में अब कोई दिक्कत नहीं। हमने तमाम शराइत खलूस से और बड़ी ईमानदारी से पूरी कर दी। अब इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है IMF का मुआहदा इसी महीने में होगा। मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसके बावजूद भी इसमें वो कोई ताख़ीर हुई तो इंशाअल्लाह फिर मैं आपसे खिताब करूंगा। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा हम लाख कोशिशें कर लें, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। बजट आया है, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा 1 से लेके 16 ग्रेड तक उनको हमने 35% हमने इजाफा किया।
सरबराह तहरीक इंसाफ की मां पर शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। जिन लोगों ने हमारे शहदा की यादगारों की बेहुरमती की है उनको किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, कहा अब कानून का वार चलेगा, कोई नहीं बचेगा। काले बकरों के सदके से बात नहीं चलेगी। जो इस सब का मूजब है, जो सरगना है, जिसने ये सारा कुछ मैनेज किया है, जिसने पूरी कौम के नौजवानों के ज़हनों में जहर भरा है, इसे किसी कीमत पे जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा। कानून का वार चलेगा। आज हालत ये है कि उन बच्चों के माँ बाप बाहर घरों में रो रहे हैं और बच्चे जेल में रो रहे हैं और ये गड्ढा तवीज कर रहा है, काले बकरों के सदके दे रहा है। जनाब ये काले बकरों के सदके से ये बात। सिंध हुकूमत विफाकी हुकूमत के दिए गए प्रोजेक्ट से गैर मुतमईन। वज़ीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चाहते थे कि सिंध को दीगर सूबों जितने फंड्स दिए जाएं वज़ीर आज़म के सामने मामला उठाएंगे। अपनी आंखें खोलें और तासुब निकालें। सिंध के बजट में आपको बहुत कुछ नजर आएगा। बजट में कराची के लिए 252 अरब रुपए के मंसूबे हैं। इस अगले साल के बजट में फाइनेंस स्कीम्स हैं वो तकरीबन 81 प्लस 182 अरब रुपए की स्कीम्स बजट में। 182 अरब जो ऑगमेंटेशन है वो अभी फेडरल गवर्नमेंट में PC1 फंसा हुआ है। मैंने अभी भी प्राइम मिनिस्टर से कहा था मेहरबानी करके वो जल्दी अप्रूव करें ताकि हम अपनी 52 अरब रुपए की स्कीम है जो ऑगमेंटेशन की K4 के, अपनी आंखें खोलें, तासुब निकालें तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा इन बजट की किताबों में। बहुत ही माजरत के साथ किताब खोल के आप भी देख लें तो आपको भी नजर आ जाएगी। 252 अरब रुपए के PPP के प्रोजेक्ट्स कराची में, 182 अरब रुपए की स्कीम्स बजट में। PSDP उसके बारे में सिर्फ इतना बोलूंगा, हम खुश नहीं है। सिंध बहुत ज्यादा डिजर्व करता है इससे। हम ये चाह रहे थे कि हमें आप बाकी सूबों के बराबर करें, ऐसे जाहिर करते हैं। ये पता नहीं हम कराची को जो है कुछ नहीं देते। कराची के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब और जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईम के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। रिटर्निंग अफसर ने मुर्तज़ा वहाब के कवरिंग उम्मीदवार नजमी आलम और पीपल्स पार्टी की जानिब से डिप्टी मेयर के उम्मीदवार अब्दुल्ला मुराद के कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार दे दिए। जमात इस्लामी के हाफिज नईम के अलावा इनके कवरिंग उम्मीदवारों सैफुद्दीन, एडवोकेट काजी सदरुद्दीन और जुनेद मकाती के कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार दिए गए। कराची समेत सिंध भर में मेयर, डिप्टी मेयर और मातहत बल्दियाती इदारों के सरबराहान के इंतखाबात 15 जून को होंगे। मेयर कराची के इंतखाब से पहले जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग जारी है। सिराजुल हक ने हाफिज नईम को पेशगी मुबारकबाद दे दी। अपने मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर आइनी रास्ता इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मेयर तो पीपल्स पार्टी का ही आएगा। हाफिज नईम 15 जून को खामोश हो जाएंगे। मजीद किस रहनुमा की जानिब से क्या कहा गया, आप भी जानिए। जनाब हाफिज नईम और रहमान साहब की सूरत में एक और मेयर का मुबारकबाद देकर हम मैंडेट की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वो काम करेंगे इंशाअल्लाह जो आईन इजाजत देता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है कराची में और इसी वजह से कराची का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला होगा। मैं कहता हूँ कि वो आजकल एक शख्स कर रहा है, 15 के बाद वो चुप हो जाएगा। सन 70 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए तो कहा कि हम मैंडेट नहीं मानते, पाकिस्तान तोड़ दिया, मैंडेट कबूल नहीं किया। ये आपकी तारीख है। मैंडेट लोगों का आ चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहर कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी है और मैं समझता हूँ जमात इस्लामी को उस मैंडेट को एक्सेप्ट करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मौका देना चाहिए। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सरबरस्त आला जहांगीर खान तरीन इस्लामाबाद से लंदन रवाना हो गए। वो 2 हफ्ते लंदन में क़याम करेंगे। जहांगीर तरीन के करीबी ज़राए के मुताबिक इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सरबरस्त आला लंदन में अपना तिबी मुआयना करवाएंगे। इन्हें कोरोना के बाद से मुख्तलिफ तिबी मसाइल का सामना है। जहांगीर तरीन की नवाज शरीफ से मुलाकात होगी या नहीं, इस हवाले से अभी कुछ तय नहीं। जहांगीर तरीन ग्रुप को पहला धचका। पार्टी रजिस्टर होने से पहली विकेट गिर गई। चौक आसम लिया से साबिक MPA लाला ताहिर रंधावा ने राहें जुदा कर ली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। रंधावा बरादरान ने जहांगीर तरीन को फैसले से आगाह कर दिया। लाला ताहिर रंधावा तरीन ग्रुप में जाने वाले सबसे पहले और अहम रहनुमाओं में शामिल थे। काफली के रहनुमा चौधरी सरवर का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पर तबसरा। कहा मेरी सोच और इत्तलात हैं कि ये पार्टी लंदन की मर्जी से बनी है। ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, जिसका दिल चाहे पार्टी बना सकता है, जिसका जी चाहे लंदन जा सकता है, इसमें भी कोई रुकावट नहीं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का भी नई सियासी
जमात पर तंज, कहा इस्तेहकाम की अलामत पीपल्स पार्टी है। सोच है, इंफॉर्मेशन भी थोड़ी बहुत है कि ये जो पार्टी बनी है लंदन की मर्जी से बनी। ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, जिसका जी चाहे पार्टी बना सकता है, उसको हक हासिल है। जिसका जी चाहे लंदन जा सकता है, उसमें भी कोई रुकावट नहीं है। सिंध में जो तरक्की हुई है उसकी वजह है कि सिंध के अंदर स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी का अगर आप उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो होता है इस्तेहकाम, और इस्तेहकाम की अलामत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। नाम सोचने से पहले ये सोच लेना था कि यार जिस पार्टी का ये काम है उससे नाम क्यों ले रहे हैं, उसका नाम क्यों ले रहे हैं। किसी सियासी जमात और लीडर पर पाबंदी के हक में नहीं। 9 और 10 मई के वाकयात में जिसका जो किरदार है उसे उसके मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। जिससे ज्यादती हुई उसका आजाला किया जाए। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होना चाहिए। हम तो किसी सियासी जमात पे पाबंदी, किसी सियासी लीडर पर पाबंदी, किसी को माइनस करने के ना कभी हक में थे ना हैं। 9-10 मई के कोई वर्कर है, कोई लीडर है, कोई सहूलतकार है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं वक्त मुकर्ररा पर इंतखाबात हों, मगर ये मेरा नहीं 23 करोड़ आवाम का मुतालबा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दी जाए। नवाज शरीफ को लाया जाए, कोई डील नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी अमेरिका से पाकिस्तान पहुंच गईं। फौजिया सिद्दीकी अपनी बहन आफिया सिद्दीकी से अमेरिकी जेल में मुलाकात के लिए गई थीं। कराची एयरपोर्ट पर फौजिया सिद्दीकी की मीडिया से बातचीत, कहा आफिया जिस हाल में थी उसे पहचान ही नहीं पाई। मैं यहाँ इसके बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं उनकी माँ को छोड़ कर आई हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वज़ीर ख़ारजा और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मुलाकात में मदद की है। दूसरी मुलाकात जुलाई में है। मेरी ख्वाहिश है कि इसमें आफिया का हाथ पकड़ कर वापस ले आऊँ। वहाँ पे आफिया से मिली, मैंने उसको जिस हाल में देखा और जिस तरह की वो मुलाकात वो इंतहाई अजियतनाक और तकलीफ दे थी, इस लिहाज से कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि वो कितने बुरे हाल में है। मैं तो बस ज़ारो कतार मैं अपने उसमें नहीं थी, लेकिन जो चीज़ थी ना, मैं यकीन जान मैं उसको पहचानी नहीं। मैं अपनी बहन को पहचानी नहीं, मैं सिर्फ देख रही थी। मैं तो वापस आ रही हूँ अकेली, मैं क्या मुंह दिखाऊँ, मैं उसके बच्चों को क्या मुंह दिखाऊँ। हाँ, मैं मिली तुम्हारी अम्मी से, वो बुरे हाल में थी, छोड़ के आ गई। इस हुकूमत ने, हमारे जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे सेनेटर्स ने, इन्होंने एक चीज़ को फैसिलिटेट किया। मगर इसमें भी मैं समझती हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और अदालतें जब इंसाफ और हक के लिए खड़ी हो जाती हैं तो हुकूमतें भी मजबूर होने पे मजबूर हो जाती। और अगली मुलाकात जिसकी एप्लीकेशन डाली भी है और जो मोस्ट लाइकली जुलाई में होगी, उस मुलाकात में आफिया का हाथ पकड़ के मैं वहाँ पे छोड़ के नहीं आऊँ, बल्कि यहाँ पे वतन लेके आऊँ ताकि आप लोग भी सब एक खुशी मनाएं। 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारों को कौम के सामने अयां किया जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस ने मुतालबा कर दिया। मौलाना हाफिज़ ताहिर अशरफी की क़यादत में इस्तेहकाम पाकिस्तान उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ मुक्तबाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले 1000 से ज़ायद उलमा ने शिरकत की है। यह उलमा मशाइख का इज्तिमा मुतालबा करता है कि सिर्फ वो लोग नहीं जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, उनके सहूलतकार, उनके ज़हन साज, उनको वहां ले जाने वाले, कौम उनको भी सजा याफ्ता देखना चाहती है, कौम उनके लिए भी सजा चाहती है। ऑल पाकिस्तान यूथ तंजीमों ने जिन्नाह हाउस लाहौर का दौरा किया। 9 मई के वाक़यात की भरपूर मज़म्मत की। वफ़द ने कहा कि 9 मई के वाक़यात ने सबके सर शर्मिंदगी से झुका दिए हैं। अफ़वाज पाकिस्तान हमारी सलामती और बक़ा के ज़ामिन है। पाकिस्तान के नौजवान रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़े हैं। जिन लोगों ने भी यहाँ पर घुसकर ये जहरियत दिखाई है, उनको कानून के मुताबिक गिरफ्तार भी किया गया है। और अगर अब आप ये कहें कि इनको कानून के मुताबिक सज़ा ना दी जाए तो ये ज़्यादती होगी। ज़म्मत लफ्ज़ है वो बहुत छोटा लफ्ज़ है। इन लोगों की मरम्मत होनी चाहिए और ऐसी मरम्मत होनी चाहिए कि इनको पाकिस्तान के लिए मिसाल बनाना चाहिए। हमारी रेड लाइन कोई एक पार्टी नहीं है, हमारी रेड लाइन पाकिस्तान है, जिसकी रेड लाइन पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज है।
आर्मी का हिस्सा रहने वाले मरी कबाइल के वडेरा, फलक, शेर मरी और जावेद मरी ने हथियार डाल दिए हैं। खुसूसी पैगाम में कहा कि कौमी धारे में शामिल हो गए हैं, भाई रिहा हो गया, नौकरी भी बहाल हो गई है। कमर का दर्द ना ही कोई और बीमारी। हुकूमत मिलने के बाद शहबाज शरीफ सुपर फिट हो गए। शहबाज शरीफ ने लाहौर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया तो बैडमिंटन खेली, टेनिस के टेबल पर भी शॉट लगाए। शहबाज शरीफ कैरम बोर्ड भी खेलते रहे, बैडमिंटन की वीडियो खुद भी शेयर कर दी। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ जारी। मीरंशाह के इलाके में दहशत गर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़प हुई। झड़प के दौरान सूबेदार असगर अली, सिपाही नसीम खान और सिपाही मोहम्मद ज़बान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, 4 ज़ख्मी। हलाक दहशतगर्दों से हथियार और गोलियाँ बरामद की गई। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया। शहर कायद का रुख करें और आपको बताएं कि शहर कायद में डाकू बेलगाम। सऊदाबाद में लियाकत मार्केट शीशा गली में स्पोर्ट्स शॉप को 1 माह के दौरान 3 बार लूट लिया गया। डकैती की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 मुसल्लह मुलजमान ने स्पोर्ट्स की दुकान और ख़रीदारों से लूटमार की है और मुलजमान फरार होते हुए दुकानदार की मोटरसाइकिल भी अपने साथ ले गए। फुटेज में मुलजमान के चेहरे वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। कराची में SPCA अफसर के कत्ल केस में अहम पेशरफ, मकतूल की साली और उसका रिश्तेदार गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम महबूब तहाल फरार है। नाज़िमाबाद पुलिस ने मुकदमे में नामजद मुलजिमा को गिरफ्तार किया जो मकतूल की साली है। मकतूल के लवाहिकीन ने पुलिस पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मुलजिमान की पुश्तपनाही की जा रही है। तफ्तीश के बजाय जेल कस्टडी कराई गई है। चीफ जस्टिस और IG सिंध से इंसाफ से मुतालबा करते हैं। उधर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस और डकैत आमने सामने, 2 तरफा फायरिंग के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। SSP के मुताबिक 2 डकैत कोरंगी काउजवे पर शहरियों से लूट मार कर रहे थे। मोबाइल को देखते ही पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। लियाकताबाद अंडरपास में डाकुओं की फायरिंग से 20 साला शहरी जख्मी। शनाख्त अब्दुल्ला के नाम से हुई। कोरंगी सनती एरिया पुलिस का गुटके के कारखाने पर छापा, भारी मिकदार में मुजरे सहित गुटका मावा बरामद। 2 मुलजमान सलीम और मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर का रुख करें और आपको बताएं कि लाहौर में म्यो हॉस्पिटल की इमरजेंसी में फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया है। शेखुपुरा के रिहायशी मुलजिम मोहम्मद बूटा ने एजाज उर्फ जट्टू को फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली हैं। इब्तदाई तफ्तीश में वाकया ज़ाती रंजिश का नतीजा मालूम होता है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वाकये का नोटिस लेकर CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है। मोहसिन नकवी ने कहा कि जांबाहक शख्स के लवाहिकीन को इंसाफ की यकीन दहानी करवा दी है। बागपतन में बीवी के मैके रहने की जिद पर दामाद ने फायरिंग करके ससुर साला और बीवी समेत एक ही खानदान के 3 अफराद को कत्ल कर दिया। अफसोसनाक वाक़या पाकपतन के गांव शामकोट में पेश आया। मुलजिम मजहर का बीवी आमना से अपने मैके रहने की जिद करने पर झगड़ा हुआ और मुलजिम ने ससुरालियों पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की जद में आकर बीवी के साथ मुलजिम का ससुर गुलाम फरीद और साला साकिब भी गोलियां लगने से दम तोड़ गया। पुलिस ने तीनों लाशें अस्पताल मुंतकिल करने के बाद मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। बात करेंगे बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों की, तो मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियां सज गई हैं। व्यापारियों को कारोबार न होने की शिकायत है, जबकि ग्राहक जानवरों के दाम इंतहाई ज्यादा होने का शिकवा करते नजर आते हैं। ईद कुर्बान की आमद है। मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद है। पेशावर की मवेशी मंडी में 13 मन वजनी बबलू की धूम है। फैसलाबाद की मंडी में तगड़े दुम्बे तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मंडियां तो जानवरों से बरी हैं, लेकिन शदीद महंगाई के बाइस खरीदारी सुस्त रवि का शिकार है। खरीदारों को जानवर पसंद तो आते हैं, मगर आसमान से बातें करती कीमतें सुनकर आने वाले चुप साध लेते हैं। असल में मंडी बहुत ज़्यादा महंगी है। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इन्होंने अभी स्टार्ट में ही ये बहुत ज़्यादा रेट कर दिए। शहरी मंडी का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर अफराद अब तक जानवर को सिर्फ देखने पर ही इक्तफा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि होशरबा महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी इंतहाई दुश्वार बना दी है। हज की मुराद बराई। जिंदगी में तवील इंतजार के बाद मराकश की 4 बहनों को हज का मौका मिल गया। इनमें सबसे छोटी बहन की उम्र 65 बरस और सबसे बड़ी की उम्र 82 साल
साल से ज़्यादा है। चारों बहनें हज का मौका न मिलने पर मायूस और दुखी रहती थीं, लेकिन रोड टू मक्का स्कीम में शामिल होने पर इन चारों को उस वक्त ज़बरदस्त खुशी मिली जब उनका नाम कुरानदाजी में आया। इन 4 बहनों में आयशा नासिर की उम्र 65 साल, फातिमा नासिर 67 साल, हलिया नासिर 73 साल और खदीजा नासिर की उम्र 82 साल है। चारों बहनों ने तरीक़ेकार की इस आसानी पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। फौजियों के रूप में दरिंदों का टोला। भारतीय फौजी ऑफिसर्स का अपने ही जवानों की बीवियों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने का इंकशाफ हुआ है। तमिलनाडु में तैनात भारतीय फौजी की बीवी को आला फौजी ऑफिसर ने जिनसी हरासानी का निशाना बनाया और तशद्दुद किया। अफसर के असर और रसूख की वजह से सिपाही की FIR तक दर्ज न हो सकी। कई सालों बाद एक बिछड़े ख़ानदान की मुलाकात। करतारपुर में 1947 में बिछड़े एक और ख़ानदान का मिलाप हो गया। सियालकोट के मुश्ताक अहमद की फुफुजाद गरमीत कौर और प्रताप सिंह से मिले। 2 ख़ानदानों की मुलाकात पर जज्बाती मनाज़र देखने में। आगे बढ़ते हुए खेल का मैदान का रुख करें और आपको बताएं कि एशिया कप कहां होगा। पाकिस्तान के तजवीज़ करदा हाइब्रिड मॉडल के तहत इवेंट का इनेकाद होगा या भारत की साजिशें कामयाब होंगी, इससे मुतालिक एशियन क्रिकेट काउंसिल का बाकायदा ऐलान कल मुतवक्के है। इवेंट का मेज़बान होने के नाते PCB ने एशिया कप के 4 मैचेस के पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज किए जाने का फॉर्मूला पेश किया है। बाकी मार्कों के लिए पाकिस्तान ने UAE को अपने मुतबादिल के तौर पर पेश किया था। भारत की कोशिश थी कि इसके लेपालिक बोर्ड श्रीलंका क्रिकेट को मुकम्मल इवेंट स्टेज करने का मौका दिया जाए ताकि उसके ज़रिए इस तासुर को मज़ीद गहरा किया जा सके। थाईलैंड पर हालात कशीदा। ज़िंदगी पुरसुकून बनने के बजाय मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो गई। हॉलीवुड एक्शन फिल्म द आइलैंड का ट्रेलर जारी। फिल्म 21 जुलाई को रिलीज़ की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी अवाम को। गुजरात रज़ाक में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।